हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 विषय एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें जो प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चीज़ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पेज यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जो लिखा गया है, मैंने ये नोट को एक अलग ही बुक से बनाया है। ये नोट्स को मैंने खुद लिखा है, पर हम लोग पहले देख लेते हैं इनसाइड बुक में जो प्लांट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से प्लांट्स में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये नोट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग आज इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। पर मैंने सोचा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को कुछ नोट्स एक अलग तरीके से दे देता हूँ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है। ओके, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बताया गया है, जो कि जो कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के अंदर। मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे जो है उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ 2-4 लाइन पढ़ लूँगा पहले। अब लोग देखिए कि यहाँ पर जो बताया गया है, तो बेसिक कंसेप्ट जो था, मैंने इंट्रोडक्शन जो था दिया है प्लांट्स के बारे में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि प्लांट्स में कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट्स में, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम नहीं होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जिनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। और प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे बुक के 10th क्लास बुक में, हमारे बुक में जो दिया गया है, तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, 4 से 5 टाइप्स के होते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स के सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जो सारे के सारे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट्स में, वो कैरियर्ड होते हैं इसी हार्मोन्स के द्वारा। तो ये चीज़ को यहाँ पर ही बताया गया है। पहले देखिए आप, एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम बट फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी कि उनके बॉडी में जितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उनको वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा वो उसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। बट प्लांट्स में जो होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नर मसल्स, यानी प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है या फिर मसल्स भी नहीं होते हैं। तो प्लांट्स कैसे मैसेजेस को कैरी आउट करते हैं, तो देखिए, सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो वो रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। When we touch the lips of a chimney, that is the sensitive or tough me not plant, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा आपके एरियाज़ में होंगे जो चुईमी, यानी कि जो टच मी नॉट प्लांट होते हैं वो आपके एरियाज़ में होंगे। तो उसको अगर आप टच करोगे तो वो सडनली बंद हो जाता है, ओके, क्लोज हो जाता है। तो ये कैसा होता है, अगर प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है तो ये हार्मोन्स के द्वारा कैरियर्ड होता है। सो दे बिगिन टू फोल्ड एंड ड्रॉप व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स। और एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है और एक एग्जाम्पल दिया गया है। पहला था मिमोसा के बारे में और दूसरा है सीड के बारे में। सो व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, यानी कि जब एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है, तब क्या होता है, जो रूट होता है वो धीरे धीरे से नीचे जाने लगता है, यानी कि हमारे सॉइल के अंदर जाता है। द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, यानी कि जो स्टेम होता है वो सूरज की तरह, यानी कि सनलाइट या फिर एयर के टुवर्ड्स ऊपर आता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस फर्स्टली, यानी कि क्या होता है, पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंस फर्स्टली द लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच, यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर बताया गया था। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, अगर प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं भाई। तो इसका आंसर है हार्मोन्स। तो यहाँ पर चीज़ पहले बताया गया है कि फर्स्ट द लिप्स,
फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। एक्चुअली क्या हो रहा है, तो प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम नहीं है, तो फिर से जो सेंसिटिव प्लांट था वो इतने जल्दी क्लोज कैसे हो गया, टच को सेंस करके क्लोज कैसे हो गया, कैसे हुआ है। ओके तो उसी चीज़ को पहले बताया गया है। सो देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर तो कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ के रिलेटेड ही होता है। यानी कि कोई भी मूवमेंट अगर हम देखते हैं, यानी कि जो ग्रोथ जो होता है या फिर जो टूवर्ड्स जो ब्रांच का मूव होना टूवर्ड्स सनलाइट, इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि ग्रोथ होने से ही ये मूवमेंट्स होते हैं। पर विंड से जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, वो अलग चीज़ होता है। ओके सो वो फिजिकली होता है, ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। सो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं सो देयर इज नो ग्रोथ इन दिस मूवमेंट, यहाँ पर तो कोई ग्रोथ ही नहीं रिलेटेड है। ओके सो ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सिलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ओके पर यहाँ पर जो डायरेक्शनल मूवमेंट है जो सिलिंग का, ये तो ग्रोथ से ही होता है। तो कैसे होता है, ये सारे जो चीज़ें होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग पता लगा सकते हैं कि हार्मोन्स के क्या रोल होते हैं, हार्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। ओके तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लांट्स में जो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं, पहला होता है ऑक्सिन्स, ओके, और दूसरा होता है हमारा ग्लिबरेंस, तीसरा होता है साइटोकिनिन्स और चौथा होता है एबी, दैट इज़ एन एसिड। ओके मैंने शॉर्ट में बता दिया एबी। तो इस तरह के 4 हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में। तो हम लोग देखते हैं डिटेल में, मैंने जो नोट बनाए हैं उसको देखते हैं। सो चलिए उसे शुरू करते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, सो आप लोगों को ध्यान रखना है, याद भी रखना है कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। ओके सो प्लांट हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा फाइटो हार्मोन्स, व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, तो आप लोगों को लिखना है कि प्लांट हार्मोन्स आर नोन एज द फाइटो हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स आर दीज टाइप्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को पहले याद रखना है कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं उन्हें ही फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। तो आप लोग को कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ याद रखें, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए काफ़ी है, पर दिल से और मन से पढ़िए तो सब कुछ हो जाएगा। ओके सो ध्यान से पढ़ना है। सो देखिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, यानी कि जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट्स में, वो कैरी आउट होते हैं सिर्फ हार्मोन्स के लिए ही कैरी आउट होते हैं। ओके सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय द प्लांट हार्मोन्स, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा ही प्लांट्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। सो द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। ओके सो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप लोग देखिए, तो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। सो द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स बाय कंट्रोलिंग one or the other aspect of the growth of the plant. Okay so और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसे। So the plant hormones coordinate the activities of the plant by controlling one of the other aspect of the growth of the plant, यानी कि जितने सारे भी ग्रोथ होता है प्लांट्स में, यानी कि ब्रांच का ग्रोथ हो या फिर रूट का ग्रोथ हो या फिर उनके जो लिव्स का ग्रोथ हो, सारे के सारे जो भी चीज़ें होते हैं, जितने भी ग्रोथ होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के द्वारा। इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पर उसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट बाय कंट्रोलिंग वन और द अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ के जो एक ग्रोथ हो या फिर अदर एस्पेक्ट्स हो, यानी कि डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म होते हैं प्लांट्स में, उस तरह के जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे चीज़ें कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के द्वारा जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके तो आपको याद रखना है, फिर से मैं बता देता हूँ कि प्लांट हार्मोन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके सो फिर से देखिए, सो प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो, तो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, सो प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ओके तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं उन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे तो द ग्रोथ,
ओके, सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, यानी कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो है सेल डिवीजन, दूसरा है तो सेल एनलार्जमेंट और तीसरा है सेल डिफरेंटिएशन। सेल का डिवीज़न क्या है, जैसे कि हम लोगों को पता है सेल डिवाइड होते हैं और मल्टीपल धीरे धीरे बनते हैं, उसी तरह से सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट यानी कि सेल का बड़ा होना और सेल डिफरेंटिएशन, सेल जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं उसमें, तो उसी को सेल डिफरेंटिएशन बोला जाता है, या फिर सेल स्पेशलाइजेशन। ओके, या फिर सेल स्पेशलाइजेशन। और इसे और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, द सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंटिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन। इसी तरह के जो चेंजेस होते हैं प्लांट के ग्रोथ जो होता है उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो आपको इसे भी याद रखना है, अच्छे से चीज़ों को आपको दिमाग में सेट कर लेना है इस चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। बायोलॉजी का जो चैप्टर है 3 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, और तीसरा है हमारा लाइफ प्रोसेस। और जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, बट इसमें से क्वेश्चन आता है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस भी है, एक अच्छा सा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है पर उसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के लिए। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, यानी कि जो प्लांट का जो ग्रोथ है इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। सो उसी तरह से वहाँ पर फिर से बताया गया है कि एंड दीज 3 स्टेजेस आर पर्टिकुलर लोकेशंस इन अ प्लांट, है पर्टिकुलर लोकेशंस इन अ प्लांट, यानी कि ये जो सेल डिफरेंटिएशन हुआ, सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट हो गया, इस तरह के सारे जो चीज़ें होते हैं, कोई भी चीज़ हो उसका प्लांट में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर ये सारे चीज़ें कैरी आउट होते हैं। ओके, जो सेल डिवीज़न होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होता है प्लांट्स में, सेल एनलार्जमेंट होता है ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है प्लांट्स में, सेल डिफरेंटिएशन होता है ये भी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है प्लांट्स में। ओके, सो आगे देखेंगे तो दीज 3 स्टेजेस ऑफ प्लांट growth as well as the breaking so these 3 stages of plant growth as well as promotion of dormancy, okay, breaking of dormancy, stomata control, falling of leaves, okay, so fruit growth, ripening of fruit and aging in plants, ये सारे के सारे जो चीज़ें होते हैं कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, एक यूनियन लीडर ही है जिस, यानी कि मैंने ऐसे बोल दिया, तो एक ही चीज़ है जिसके द्वारा ये सारे के सारे चीज़ें कंट्रोल होते हैं, वो है हार्मोन्स, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट रोल होते हैं, पर एक ही हार्मोन होता है। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो हार्मोन है लास्ट वाला ए बी है, दैट इज एसिड, इट्स एन टाइप ऑफ एसिड। ये जो हार्मोन होता है इसका थोड़ा अपोजिट रोल है। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या रोल है इसका जो रोल है, पर देखते हैं। सो ये सारे के सारे जो चीज़ें थे, स्टोमेटा कंट्रोल हो गया, या फिर फॉलिंग ऑफ लीव्स, या फिर फूड का जो ग्रोथ है, या फिर डॉर्मेंसी का ब्रेक होना, सारे के सारे चीज़ें जो होते हैं हमारे जो प्लांट्स के अंदर, जो सारे के सारे इस तरह का जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और एजिंग इन प्लांट्स, ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। ओके, तो उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। सो देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट का जो हार्मोन्स होता है वो 4 हिस्से में डिवाइड हो गया है, और वो या फिर जो फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं। सो दीज आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये जो सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये जो सारे के सारे जो चीज़ें होते हैं इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला वाला हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सिन्स। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, सो पहला वाला जो हार्मोन है ये है ऑक्सिन्स, दूसरा वाला है ग्लिबरेंस, तीसरा वाला है साइटोकिनिन्स एंड चौथा वाला है
एब्साइसिक एसिड, एब्साइसिक एसिड। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर लक्ष्मण सिंह और मंजीत कौर उनका जो बायोलॉजी का 10th क्लास का जो बुक अगर हो तो आप लोग देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैंने उसी से ही नोट्स बनाए, सारे के सारे मैंने इसे नहीं लिखा है, मुझको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने लिखा है। तो देखिए, सो पहला वाला जो है ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, कैसा है, इसका रोल क्या है, तो हम लोग देखेंगे अभी। सो चलिए देखते हैं। सो ऑक्सिन हार्मोन का जो रोल है, इससे पहले ऑक्सिन हार्मोन को डिटेल में पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। सो ऑक्सिन्स, ग्लिबेरिन्स, साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, पहला वाला जो 3 हार्मोन्स, यानी कि ये जो 3 हार्मोन्स है, ये जो 3 हार्मोन्स ऑक्सिन्स, ग्लिबेरिन्स एंड साइटोकिनिन्स, ये जो 3 हार्मोन्स है, इनका रोल है प्लांट के ग्रोथ करना। और ये वाला जो लास्ट वाला हार्मोन है, इसका ऑपोजिट है, ये डोर्मेंसी को लाएगा और ये तीनों उसे हटाएंगे। ओके, तो इसी तरह से ऑक्सिन्स, ग्लिबेरिन्स एंड साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये तीनों हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएंगे। पर ऑन द अदर हैंड, दैट इज द एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड is a plant hormone which inhibits or prevents, inhibits का मतलब होता है prevents, which inhibits or prevents the growth of the plants। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, ये जो हमारा जो एब्साइसिक एसिड होता है, ABA एसिड, ओके, ये इसे प्रिवेंट कर लेता है। ओके, तो इस तरह का जो हार्मोन है, ये थोड़ा उसका जो रोल है, ये बहुत ही ऑपोजिट है और तीनों हार्मोन्स के कंपैरिजन में। तो देखिए, पहला हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में, अभी देखेंगे ऑक्सिन्स के बारे में। ओके, सो नाउ इन डिटेल्स, थोड़ा आप देखेंगे डिटेल्स में क्या है भाई, ऑक्सिन्स क्या है। सो देखेंगे तो ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट, ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स। ये पहले तो प्लांट हार्मोन्स ही है, ह्यूमन्स का हार्मोन नहीं है, बट प्लांट हार्मोन्स। सो ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। ओके, सो जो सेल का जो एनलार्जमेंट हुआ या फिर जो सेल का डिफरेंटिएशन हुआ, ओके, सो द ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंटिएशन इन प्लांट्स। सेल का जो डिफरेंटिएशन हुआ या फिर सेल का जो एनलार्जमेंट हो, सेल का बढ़ावा हो, यानी कि सेल का जो ग्रोथ होगा, इस तरह का चीज़ें सारे जो होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा। सो ऑक्सिन्स आल्सो प्रमोट द फूड ग्रोथ इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में जितने सारे जो फ्रूट का जो ग्रोथ होता है, ये सारे के सारे प्रमोट होते हैं किसके द्वारा, ऑक्सिन्स के द्वारा। ओके, सो ऑक्सिन्स प्रमोट द फूड ग्रोथ इन प्लांट्स में जो फ्रूट का ग्रोथ होता है, ये कंट्रोल होता है ऑक्सिन्स के द्वारा। उसके बाद देखेंगे तो ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड ग्रेविटी। ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है प्लांट का, ओके, सो ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स प्लांट्स रेस्पॉन्ड, प्लांट का जो रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी, इसको ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर ऑक्सिन हार्मोन नहीं होता, प्लांट का जो ग्रोथ है वो टुवर्ड्स लाइट हमेशा नहीं होता, कभी कभी अपने मन ही मन कहाँ चला जाता है हमारा जो प्लांट है। ओके, तो इसी तरह से ऑक्सिन हार्मोन इसे कंट्रोल करता है, जहाँ से लाइट आता होगा, ऑक्सिन हार्मोन का प्रेजेंट होने से ब्रांच जो है वो उसी तरह से लाइट के टुवर्ड्स जाएगा। ओके, लाइट के टुवर्ड्स जाता है, जो ब्रांचेस होते हैं किस लिए जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के लिए। ओके, सो ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ओके, यानी कि सनलाइट। ओके, तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले से बता देता हूँ कि ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका एक और रोल है। ओके, और रोल क्या है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो लाइट से पीछे भागता है। यानी कि लाइट जहाँ पर होता है, सनलाइट अगर एक जगह पर, सपोज एक प्लांट है, यानी कि ये सपोज अगर एक ब्रांच है, ओके, यहाँ पर से सनलाइट गिर रहा है, ओके, तो यहाँ से सनलाइट गिर रहा है, अगर यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन है, यहाँ इस साइड पर है, तो जिस साइड पर ऑक्सिन हार्मोन यानी कि सनलाइट जो होगा, जिस साइड पर कम पड़ रहा होगा, उसी साइड पर हमारा ऑक्सिन हार्मोन भागकर इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि अगर इस साइड पर हमारा जो सनलाइट है वो गिर रहा हो, तो हमारा ऑक्सिन हार्मोन इस साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन होकर यहाँ पर रह जाएंगे। ओके, तो ये एक नेचर था ऑक्सिन हार्मोन का। ओके, तो देखिए, सो ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट द
So auxin also promote the food growth. Auxin hormone controls the plant's response towards light and gravity. उसके बाद देखेंगे तो इन अदर वर्ड्स ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्स यानी कि लाइट, फोटो यानी कि लाइट, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो फोटोट्रोपिक यानी कि फोटो मीन्स लाइट, यानी कि जो रेस्पॉन्स हुआ होता है लाइट के टुवर्ड्स उसे फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्स बोलते हैं, और जो रेस्पॉन्स होता है सॉइल के टुवर्ड्स उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक। और इस टर्म को आपको याद रखना है, हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे कि ये टर्म्स क्या है कैसा है, और प्लांट का जो रिस्पॉन्स है ये फोटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक यानी कि जो जियोट्रॉपिक ये क्या है, ओके। सो हम अभी देखते हैं इन अदर वर्ड्स ऑक्सिन हार्मोन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स। ये कैसा होता है, देखिए फोटोट्रोपिक जैसे कि मैंने बताया लाइट होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सिन हार्मोन्स दैट इज कंट्रोल द प्लांट्स ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, ओके। तो लाइट एंड ग्रेविटी के टूवर्ड्स जो ऑक्सीजन हार्मोन कंट्रोल करता है प्लांट के ग्रोथ को, इसी तरह से ठीक इसी तरह से उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से नोट करके बताया गया है कि प्लांट जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं प्लांट का ग्रोथ टूवर्ड्स द फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक रेस्पॉन्स, उसी रेस्पॉन्स को देते हैं। यानी कि देखिए ऑक्सीजन हार्मोन के होने के जरिए से क्या होता है, एज ऑक्सीजन हार्मोन इज प्रेजेंट इन द प्लांट सो द प्लांट मूव टुवर्ड्स लाइट, यानी कि जो सूट पार्ट है प्लांट का वो लाइट के टुवर्ड्स जाएगा। अगर ये सूट पार्ट है तो अगर ये सूट पार्ट है प्लांट का और ये वाला रूट पार्ट है, तो हमारा प्लांट का सूट पार्ट जाएगा लाइट के टुवर्ड्स, और हमारा प्लांट का सूट पार्ट जाएगा हमारा प्लांट का सूट पार्ट जाएगा लाइट के टुवर्ड्स, यानी कि सनलाइट के टुवर्ड्स हमारा प्लांट का सूट पार्ट जाएगा, पर हमारा प्लांट का जो रूट पार्ट है वो जाएगा सल के टुवर्ड्स, और ये कैरी आउट होता है ऑक्सीजन हार्मोन के लिए, ओके। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स। देन बोलेंगे तो ऑक्सीजन इज मेड बाय द सेल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो किससे बनता है और कहाँ पर बनता है, इट्स मेड बाय द सेल्स एट द सेल्स ऑफ द प्लांट। कौन से सेल से बनता है, जो सेल्स स्टेम्स और लीव्स के टिप पर प्रेजेंट होते हैं उसी सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन हार्मोन बनता है। सपोज इट्स लीव, ओके। तो ये जो पार्ट है या फिर जो लीफ का जो टिप वाला पार्ट है, ओके, और ये सपोज इट्स अ स्टेम और ये ब्रांचेस है, इट्स अ स्टेम, और ये स्टेम का टिप वाले पार्ट पर ऑक्सीजन हार्मोन सीक्रेट होता है। क्यों सीक्रेट होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ एंड ऑल्सो प्रमोट द एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रेविटी। इसी तरह से इसीलिए ही ऑक्सीजन हार्मोन जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया उसका जो नेचर है लाइट जहाँ पर गिरता होगा वो अपोजिट डायरेक्शन को भाग चलाएगा, यानी कि बैक साइड को चला जाएगा जहाँ पर लाइट नहीं होगा। इसीलिए ही जहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ हो जाता है। सपोज इट्स अ ब्रांच और यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठे हो गए, और क्या होगा कि ये वाला साइड धीरे धीरे बढ़ जाएगा और ये वाला साइड रैपिडली बढ़ जाएगा, और ये वाला साइड धीरे धीरे ऐसे जाएगा उसके साथ, यानी कि होगा ग्रोथ। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो ब्रांचेस होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए बेंड हो जाता है क्योंकि ये तो बढ़ जाएगा भाई जल्दी पर, ये धीरे धीरे जाएगा और इसको कमेंट होने में टाइम लगेगा, और इसलिए ये बेंड हो जाता है। इस तरह से बेंड हो सकता है, इस तरह से बेंड हो सकता है, यहाँ पर से भी बेंड हो सकता है। तो यह चीज़ है ऑक्सीजन हार्मोन का जो रोल था, ओके। तो और भी है, सो ऑक्सीजन इज मेड बाय द सेल्स एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों बनता है रूट्स और स्टेम्स में, ओके, और शूट्स में टप में क्यों बनता है, ओके। सो शूट और टिप्स में क्यों बनता है, ओके, स्टेम्स में क्यों बनता है। तो उसका रीज़न तो ये था कि ऑक्सीजन हार्मोन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ होता है, इसीलिए वो टिप्स पर बनता है। और एक चीज़ देखेंगे तो ऑक्सीजन हार्मोन्स मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कि मैंने जैसे बताया, एक चीज़ को मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो लाइट से पीछे भागता है, ओके, अवे जाता है। ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम लाइट, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो लाइट से भागता है और ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाता है, ग्रेविटी के पास जाता है, ओके। तो और एक चीज़ भी है ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में इंटरेस्टिंग है, देखिए कि ऑक्सीजन हैज ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी कि ऑक्सीजन का जो
इफेक्ट है। ऑक्सिन हार्मोन का जो रोल है वो डिफरेंट है। स्टेम में ऑक्सिन हार्मोन का जो रोल है वो डिफरेंट है, और रूट्स में जो ऑक्सिन हार्मोन का रोल है वो डिफरेंट है। कैसा है? तो देखिए, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो जब स्टेम में होता है वो ग्रोथ को जल्दी बढ़ा देता है, यानी कि ग्रोथ को रैपिड करता है। पर वो जब रूट्स में प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि व्हेन द ऑक्सिन हार्मोन इज प्रेजेंट एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स स्लोज डाउन। ओके, तो प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे होगा। ओके, स्लो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा प्लांट्स का। और एक चीज़ देखेंगे तो प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन हार्मोन जब उसके रिलीज में प्रेजेंट होता है या फिर उसके स्टेम में प्रेजेंट होता है वहाँ पर उसका ग्रोथ रैपिडली हो जाता है। और यही डिफरेंस था रूट्स और स्टेम्स में जब ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है। ओके, तो रूट्स में स्लो होता है और शूट्स में जल्दी होता है, और लीव्स में भी जल्दी होता है। और देखेंगे तो ऑक्सीजन स्पीड्स अप द ग्रोथ ऑफ द स्टेम बट स्लोज डाउन द ग्रोथ इन रूट्स, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो और एक चीज़ देखेंगे तो सिंथेटिक ऑक्सीन्स, ये तो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, और इसे थोड़ा देखते हैं और एक कलर लेते हैं। उसी कलर से क्या हमेशा करेंगे? नहीं। सो देखते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन्स आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर हो या फिर एग्रीकल्चर हो, हमेशा हर एक जगह पर आजकल जो फार्मिंग होता है, मॉडर्न फार्मिंग होता है, बहुत ही जगह पर यूज़ होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, ताकि प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो जाए। और ऑक्सीजन जैसे कि प्लांट्स का जो फूड का भी ग्रोथ करा देता है, उसीलिए फ्रूट भी जल्दी जल्दी बढ़ जाए, बड़ा बड़ा हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छे से मिले। ओके, पर ये जो सारे के सारे जो आर्टिफिशियल्स यूज़ होते हैं, जो सिंथेटिक चीज़ें यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आपको पता है, मैं आपको क्या बोलूँगा, आपको तो पता ही है कि इसका जो इल इफेक्ट्स क्या है। धीरे धीरे आपको सेहत बहुत ही ख़राब हो जाएगा। इट्स देयर इज स्लो पॉइजन्स बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग इट। अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमको तो वही लेना है ना। हम तो हमारे लाइफ में बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है, पर जब था वो छोड़िए उसे। ओके, तो देखते हैं। सो ग्लिवरेंट्स, और दूसरे आया, उसके बाद आया ग्लिवरेंट्स। सो ग्लिवरेंट्स का रोल क्या है, ग्लिवरेंट कैसा परफॉर्म करता है? तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ है बताने के लिए, इसीलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखिए, हमारे जो ऑक्सीजन हार्मोन है, उसका रोल है प्लांट का ग्रोथ करना, यानी कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो वाइडली कराएगा। यानी कि प्लांट का अगर इस तरह का जो स्टेम है, इस तरह का है, पॉइंट हेड है, तो प्लांट का ग्रोथ है। अगर इस तरह से ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ से चला है, इस साइड को चला है, तो इस साइड तो बढ़ जाएगा। ओके, तो बढ़ जाएगा इस साइड, और ये साइड तो धीरे धीरे जाएगा। पर ये जो ग्रोथ होता है, यानी कि हाइट जो जल्दी जल्दी बढ़ता है, सिर्फ ऑक्सीजन हार्मोन के लिए नहीं बढ़ता है, ग्लिवरिन हार्मोन जो है उसके लिए भी होता है। ग्लिवरिन एक बहुत ही अच्छा सा रोल प्ले करता है नेचुरल प्लांट्स में जो होता है, वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी कि जो प्लांट्स अपने आप बढ़ते हैं विदाउट फर्टिलाइजर्स, केमिकल, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, उसी तरह से। ओके, तो नेचुरल प्लांट्स में क्या होता है, यानी कि जो नेचर में खुद से होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो ग्लिवरेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नेचुरल प्लांट्स में होता है, पर हमारे क्रॉप्स में भी होता है ग्लिवरेंट्स, बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं। पर जो ग्लिवरेंट्स होते हैं उनका मैं बात क्यों कर रहा हूँ नेचुरल के बारे में, क्योंकि जो आर्टिफिशियल होते हैं वो उनका रोल थोड़ा डिफरेंट आएगा। वो तो आर्टिफिशियल है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पर ग्लिवरेंट्स नेचुरल में देखेंगे तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनिए, whenever the auxin hormone is present, the glyverin hormone acts the best. Okay, फिर से बोल रहा हूँ, whenever the auxin hormone is present, the glyverin hormone acts the best. सो अब हम देखते हैं ग्लिवरेंस जो है उसका जो रेस्ट वाला पार्ट है। ओके, यानी कि ग्लिवरेंस जो, जैसे कि मैंने बताया अभी, जो ग्लिवरेंस है उसका जो रोल है जब ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है वो बेस्ट रोल दिखाता है। पर ग्लिवरेंस हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ यानी कि प्लांट्स का जो हाइट होता है उसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सो ग्लिवरेंस आर प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन अगर हो, ग्लिवरेन अपना बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम को करेगा। ओके, अगर नहीं होगा ऑक्सीजन तो ग्लिवरेन काम नहीं करेगा।
ग्लिबरेंस हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। यानी कि जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन जो होता है उसका भी रोल होता है ग्रोथ को प्रमोट करना, प्रमोट द ग्रोथ इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो उसी तरह से क्या होता है अभी देखते हैं। तो ग्लिबरेन हार्मोन क्या करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। प्लांट का जो डॉर्मेंसी होता है, डॉर्मेंसी जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो को देख सकते हैं, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो डॉर्मेंसी एक स्टेट होता है जिसमें कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो वहीं पर ही रह जाता है, टिक कर रह जाता है और ग्रोथ नहीं होता है, यानी कि प्लांट डेड नहीं होता है। सपोज इट्स अ प्लांट, ओके, इट्स अ प्लांट, इट्स ग्रोइंग, ओके, और कुछ दिन के बाद क्या होगा कि प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, वो उसी जगह पर रहेगा, पर लिव्स आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बहुत ही टाइम लगेगा, लिव्स धीरे धीरे एज होगा, उसका एजिंग जल्दी जल्दी हो सकता है, पर उनका जो लिव्स का ग्रोथ होगा, यानी कि लिव्स जो आएंगे ब्रांचेस से न्यू लिव्स निकल कर आएंगे, वहाँ पर से जो उस प्रोसीड्योर को बहुत ही टाइम लगेगा। ओके, और प्लांट्स का जो स्टेम का भी ग्रोथ होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, उसी को डॉर्मेंसी बोलते हैं। डॉर्मेंसी एक स्टेट होता है जिसमें कि प्लांट का ग्रोथ बहुत ही स्लो डाउन होता है, एक तरीके से स्टॉप हो जाना, बट इट्स नॉट डेड, द प्लांट इज नॉट डेड। ओके, तो उसी तरह से उसी को डॉर्मेंसी बोलते हैं। और ग्लिबरेंस होता है, पर जो ग्लिबरेंस होता है वो क्या करते हैं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में ग्लिबरेंस हार्मोन हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे तो दीज ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन द फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जो ग्रोथ होता है, फ्रूट्स जो आप खाते हो हर दिन, जो आप एप्पल खाते हो, ग्रेप्स खाते हो, बनाना खाते हो, पाइनएप्पल खाते हो, सारे के सारे जो प्लांट्स में जो ग्लिबरेंस होते हैं या जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन करता है वही रोल करता है, ग्लिबरेंस भी वही रोल करता है, यानी कि दोनों का रोल सेम है। क्या रोल सेम है कि ऑक्सीजन भी ग्रोथ करेगा फ्रूट्स का, ग्लिबरेंस भी ग्रोथ करेगा फ्रूट्स का। उसी तरह से उसी का जो रोल है, ऑक्सीजन का जो रोल है, ग्लिबरेंस का वही रोल है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन थोड़ा सा प्रेजेंस होने पर ही ग्लिबरेंस उसका काम करता है। ओके, सो ग्रोथ इन द फ्रूट्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द ग्लिबरेंस। और उसके बाद देखेंगे तो दिस हार्मोन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन द सूट एक्सटेंशंस। सूट का जो एक्सटेंशन होता है उसी प्रोसीडियर में इन्वॉल्व होते हैं कौन से प्लांट्स, ये सॉरी ग्लिबरेन हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है देखिए, सपोज यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो प्लांट्स हैं, सॉरी दो पॉट्स हैं। ओके, तो मैंने इस वाले पॉट में मैंने एक प्लांट लगा दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज इट दिस प्लांट है वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्लिबरेंस प्रेजेंट इन इट। ओके, तो ग्रीन बना देता हूँ इसे, ग्रीन 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 ग्रीन, इस तरह से। ओके, सो दिस प्लांट हैव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्लिबरेंस प्रेजेंट इन इट, बट अगर आप वहीं पर और एक प्लांट लगाएंगे जिसमें कि बहुत सारे ग्लिबरेन प्रेजेंट हो, ओके, या फिर आप आर्टिफिशियल ग्लिबरेंस को स्प्रे करें, तो आप लोग देखने को पाएंगे कि क्या होगा, प्लांट्स का जो स्ट्रेंथ होगा, लीफ होगा, ओके, तो छोटा सा तो प्लांट है वो, जो भी आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला प्लांट जो है वो बहुत ही बड़ा होगा इस प्लांट से। ओके, सो ग्लिबरेन का प्रेजेंट होने में जो प्लांट होता है, प्लांट का ग्रोथ जो होता है, यानी कि प्लांट का जो हाइट होता है वो धीरे धीरे बहुत ही जल्दी होता है, यानी कि बहुत ही रैपिडली ग्रोथ होता है if glycerin is present, and if glycerin is not present then the plant growth is very slow। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही स्लो होता है प्लांट का ग्रोथ, पर यहाँ पर स्पीड हुआ है क्योंकि यहाँ पर ग्लिबरेन प्रेजेंट है। तो आप लोग देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के आप लोगों के लिए इसे रख लिया है कुछ देर के लिए। आप लोग देखिए, कंपेयर कीजिए कौन सा वाला बड़ा है, डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा, और जो वाला बड़ा होगा आप लोग जो देख सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, उसी में ही जो ग्लिबरेन हार्मोन होता है। और उसी के जो सूट, यानी कि सूट वाला पार्ट आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था। अगर आप एक सीड को लोगे, सपोज, सॉरी, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा देर रुकिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो देखिए, तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा था, अगर आप सपोज इट्स अ ग्राउंड, ओके, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सॉइल हमारा, ओके, इसके अंदर सॉइल है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग बना देता हूँ, डायग्राम तो बनेगा, बायोलॉजी है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। ओके, सपोज इट्स अ सॉइल,
अगर आपने बचपन से पढ़ा था कि क्या होगा, अगर आप क्या करोगे, एक सीड को लोगे, ओके, अगर आप एक सीड को लोगे और उस सीड को यहाँ पर गाड़ दोगे, ओके, तो कुछ दिनों के बाद अगर उसे आप थोड़ा सा पानी दोगे और यहाँ से सनलाइट मिलेगा और उसको ठीक सा टेम्परेचर मिलेगा, लाइट भी मिलेगा, तो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में, क्या होगा तब, ओके। आप लोग देख सकते हैं, देखने के लिए पाओगे कि यहाँ पर एक नए प्लांट उगेगा। उसका नेक्स्ट वाला स्टेज, उसका जो नेक्स्ट स्टेज है ऐसा होगा कि प्लांट, एक छोटा सा चिंटू सा पेड़ यहाँ पर आ जाएगा, सो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर छोटा सा जो सीड होगा वहाँ से, ये तो हम लोग नहीं देख सकते, पर अगर हम जो जर्मिनेशन जो होता है हमारे जो यानी कि जो बीन्स होते हैं, बीन के जो सीड्स होते हैं या फिर हमारे जो पीनट्स होते हैं उसमें अगर जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो पीनट्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं अगर उसमें जर्मिनेट कर सकते हैं हम लोग घर में, या फिर एक ट्रांसपेरेंट सा चीज़ में, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग देखेंगे यहाँ से एक छोटा सा रूट नीचे गया होगा, ओके, छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स नोन एज द रूट, ये नीचे गया होगा और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट पार्ट, ओके, याद है आप लोगों को, और इसी पार्ट को ही बोला जाता है रूट पार्ट। और इसके बाकी पार्ट जो यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि ऊपर जाएंगे, आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से एक छोटा सा पार्ट गया होगा, इससे 1-2 लीव्स बाहर आए होंगे या फिर 3 लीव्स बाहर आए होंगे, और इसी पार्ट को बोला जाता है सूट पार्ट, ओके। सो सूट पार्ट का मतलब आपको अभी पता चल गया होगा, यानी कि एंटायर पार्ट आफ्टर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड लेवल से नीचे जो पार्ट रह गया वो है कौन सा पार्ट, वो है रूट पार्ट, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जितने भी पार्ट्स रह गए वो है शूट पार्ट, ओके। तो उसी तरह से शूट पार्ट जो भी है, लीव्स हो, स्टेम्स हो, जो भी हो, उसी को शूट पार्ट बोला जाता है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल कौन है, ये वाला, ये जो हमारा जो पॉट, ओके, पॉट या फिर बकेट बोल सकते हैं, उसका जो सरफेस है या फिर जो सर्कमफरेंस है, ओके, इंटरफेस है, उसी के ऊपर से शूट वाला पार्ट और उसके नीचे रूट वाला पार्ट, ओके। अभी समझ में आ गया होगा कि शूट वाला पार्ट और रूट वाला पार्ट क्या है, और शूट का एक्सटेंशन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया फिगर में, तो शूट एक्सटेंशन यानी कि रूट या फिर लिव्स या फिर स्टेम्स का जो एक्सटेंशन हो, ग्रोथ हो, उसी को ही शूट एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, ओके, उसके बाद इसको देखेंगे साइटोकिनिन्स, यह एक अलग टाइप का हार्मोन है, इसका रोल भी थोड़ा डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट यानी कि सिमिलर है, सिमिलर अप टू ऑक्सिन्स एंड गिबरेलिन्स। सो साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो सेल का जो डिवीज़न होता है वो होता है साइटोकिनिन हार्मोन्स के द्वारा, ओके। हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स में हमारा जो सेल का एनलार्जमेंट होता है, डिफरेंस अगर बोला जाएगा कि ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स और हमारा जो साइटोकिनिन्स है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को बताना है कि ऑक्सिन के हार्मोन में पहले जो गिबरेलिन, अगर बताओगे कि ऑक्सिन के हार्मोन में ही गिबरेलिन का रोल चलता है, यानी कि गिबरेलिन एक्ट्स द बेस्ट व्हेन द ऑक्सिन हार्मोन इज प्रेजेंट। दूसरा बताओगे कि जो गिबरेलिन हार्मोन में क्या होता है, सेल का एनलार्जमेंट होता है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है, ओके। वहीं पर सेल का एनलार्जमेंट होता है, सिर्फ एनलार्जमेंट होता है, और डिफरेंशिएशन होता है ऑक्सिन्स में, ओके। तो इसी तरह से डिफरेंस आएगा गिबरेलिन्स और ऑक्सिन्स के बीच में, पर ऑक्सिन्स और गिबरेलिन का जो रोल है वो सिमिलर है, इसलिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, पर आएगा क्योंकि ऑक्सिन गिबरेलिन्स का रोल सूट में चलता है, वो सिर्फ बढ़ाता है, पर ऑक्सिन सूट पार्ट में डेवलपमेंट करता है, सूट पार्ट का ग्रोथ को रैपिड बनाता है, स्पीड करता है, स्पीड अप करता है, पर रूट पार्ट का डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्लो कर देता है। इसका डिफरेंस होगा ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स के बीच में। और पर अगर आप लोग लिखोगे कि साइटोकिनिन्स के बारे में, साइटोकिनिन्स में
सिर्फ सेल डिवीजन होता है। ओके, सो साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में जो सेल का जो डिवीजन होता है वो साइटोकिनिन्स के लिए होता है। और देखेंगे तो दीज हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। यानी कि ये भी वही काम करते हैं जो ग्लिबरेंस ने किया था, डोरमेंसी को तोड़ते हैं सीड्स में। वो तब प्लांट में डोरमेंसी को तोड़ रहे थे, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ओके, सो देखिए ग्लिबरेंस हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन द सीड्स एंड द बर्ड्स। ओके, यानी कि वो एंटायरली सीड्स में देख रहे थे डोरमेंसी को, और बर्ड्स में भी देख रहे थे। बर्ड्स क्या पार्ट है शायद मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, बर्ड्स, यस मैंने बताया था। तो बर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे जो, ऐसे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का जो पिछला वाला स्टेज होता है, यानी कि फ्लावर कंप्लीटली होने से पहले जो स्टेज होता है उसी को बर्ड बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं। ओके, और बर्ड जो होता है, देखिए बर्ड किसी भी पार्ट का कोई भी एक अनडेवलप्ड पार्ट हो सकता है। और एक बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। बर्ड इज ए पार्ट ऑफ एनी प्लांट, ओके, ऑफ एनी स्पीसीज और ऑफ एनी टाइप। यानी कि किसी भी प्लांट के किसी भी जगह पर एक अनडेवलप्ड पार्ट को बर्ड बोला जाता है। ओके, सो द बर्ड इज अनडेवलप्ड पार्ट, हम लोगों को पता चला। पर बर्ड जो होता है, देखिए बर्ड डेवलप्ड होने के बाद एक ब्रांच हो सकता है, एक लीफ बन सकता है, एक फ्लावर बन सकता है, और ये सीड भी हो सकता है। इसी तरह से बर्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, पर एक अनडेवलप्ड पार्ट, यानी कि डोरमेंसी जो स्टेज होता है, ओके, डोरमेंसी का जो स्टेज होता है वो अंदर होता है प्लांट्स के अंदर। पर बर्ड क्या होता है, बर्ड एक पार्ट होता है, अनडेवलप्ड पार्ट होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। सपोज आप फ्लावर का बर्ड लेंगे, तो फ्लावर का जो बर्ड है वो एक छोटा सा पार्ट है। डेवलप होने के कंप्लीट फ्लावर होने से पहले जो स्टेज होता है फ्लावर का, वो होगा उसका बर्ड। यानी कि हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि जो बर्ड होता है वो एक अनडेवलप्ड पार्ट होता है। ओके, पर जो डोरमेंसी होता है वो एक अनडेवलप्ड स्टेज होता है, यानी कि जिसमें प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, पर स्टॉप नहीं होता है। ओके, तो उसी तरह से अगर देखेंगे तो हार्मोन्स जो होता है साइटोकिनिन्स, वो क्या करते हैं, सेल का डिवीजन होता है साइटोकिनिन्स। ओके, साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट द सेल डिवीजन इन द प्लांट्स। ओके, उसके बाद देखेंगे तो दिस हार्मोन्स आल्सो हेल्प्स इन द ब्रेकिंग इन द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स एंड द बर्ड्स। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ साइटोकिनिन्स में। वो क्या हुआ कि थोड़ा गलत मैंने बता दिया कि यहाँ पर सिर्फ सीड में होता है, मैंने भूल गया था कि यहाँ पर जो सीड में और बर्ड्स में दोनों में जो हार्मोन जो साइटोकिनिन हार्मोन होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ओके, और एक देखेंगे तो दे डिले द एजिंग इन लिप्स, यानी कि साइटोकिनिन हार्मोन प्रेजेंट होने से जो लिप्स का जो एजिंग है वो डिले होता है, वो थोड़ा लेट में होता है, टाइम लगता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद देखेंगे तो साइटोकिनिन्स, तो साइटोकिनिन्स प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, यानी कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हमारे बॉडी में नहीं, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है। ओके, सो जो स्टोमेटा होता है उनका जो ओपनिंग होता है, ओके, उनका जो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग, सिर्फ ओपनिंग, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है साइटोकिनिन्स, इसको भी याद रखना है। ओके, सो दे ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। तो सिमिलैरिटी के बात करेंगे तो देखेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं क्या सिमिलरिटीज़ है, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि जो चीज़ है, यानी कि यानी कि जो एक्सेप्शन था, यानी कि जो एबीए हार्मोन जो है वो क्या है, और प्लांट का जो मूवमेंट्स है वो कैसा है। ओके, तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सिमिलैरिटीज़। ओके, तो पहले देखिए ऑक्सिन्स, उसके बाद ग्लिबरेंस। ऑक्सिन्स में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिन क्या करता है, कि ऑक्सिन में सेल का एलार्जमेंट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये है 1 2 3, यहाँ पर भी कर 1 2 3, इस तरह से
सपोज ये है ऑक्सिन, ये लिख लेता हूँ सिर्फ, और ये है ग्लिवरिन, और ये हमारा साइटोकिनिन। ओके, यहाँ पर भी वही ए जी एंड इट्स सी। ओके, ऑक्सिन्स, ग्लिवरिन्स एंड साइटोकिनिन्स। ऑक्सिन में क्या है कि हम लोगों ने जैसे देखा, ऑक्सिन में सेल का एनलार्जमेंट होता है, सेल का एनलार्जमेंट होता है, और दूसरा चीज़ ये है कि सेल का डिफरेंटिएशन होता है। ओके, तीसरा चीज़ लिखोगे तो ऑक्सिन का डिफरेंट रोल है, सिर्फ लिख सकते हो ऑक्सिन हैव डिफरेंट रोल इन द स्टेम पार्ट या फिर द शूट पार्ट एंड द रूट पार्ट। ओके, ये 3 पॉइंट को आप लोग लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ज़रूरत है, एसेंशियल पार्ट है, नेसेसरी है डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा वाला चीज़ देखेंगे तो ऑक्सिन हार्मोन का ये तो रोल अलग है, क्योंकि डिफरेंस ये जो स्टेट नहीं किया गया है कि, और जो ग्लिवरेंस में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंस में नहीं डाल सकते हैं। पर अगर आप चाहें किसी भी तरीके से डिफरेंट मोड से इसे डाल सकते हैं। तो देखिए, ग्लिवरेंस में ऐसा कोई नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो सनलाइट से भागता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, मेरे मतलब से ये डिफरेंट शायद नहीं हो सकता है। उसके बाद देखेंगे तो ग्लिवरेंस, तो ग्लिवरेंस में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा, तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में सेल का एनलार्जमेंट होता है, उसके साथ साथ सेल का डिफरेंटिएशन होता है, और वहीं पर यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। तो ये वाला ग्रीन में लगा देता हूँ कि ये वाला ग्रीन हो गया, यहाँ ये सिमिलरिटीज़ है, जिसको मैं ग्रीन से राउंड बुलाऊँ यानी कि राउंड करूँगा, वो सिमिलरिटीज़ बनेगा। ओके, तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ हो गए, जैसे कि मैंने पॉइंट बोला था, तो आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। तो फिर से देखेंगे तो ऑक्सिन्स में प्लांट, ओके, ऑक्सिन का जो रोल था, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर जो उसका जो रोल है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया, तो ये ये सिमिलरिटी नहीं बनेगा। ओके, ऑक्सिन हार्मोन उसका जो रोल है वो स्टेम में स्पीड अप कर देता है, यानी कि हमारे शूट पार्ट में ग्रोथ को, प्लांट का शूट पार्ट में स्पीड अप कर देता है, पर रूट पार्ट में क्या करता है, उसे स्लो डाउन कर देता है। उसके बाद देखेंगे तो ग्लिवरेंस में ये रोल नहीं शायद है, क्योंकि ग्लिवरेंस का जो रोल है वो शूट का एक्सटेंशन करेगा, मेनली इट्स शोन इन द ग्लिवरेन हार्मोन्स आर शोन इन द शूट एक्सटेंशन। उसका वर्क है कि वो शूट का एक्सटेंशन बनाएगा। ओके, तो ये शूट का एक्सटेंशन बनाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कलर को एक्सचेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया डिफरेंस, ये वाला और ये वाला है डिफरेंस। ओके, और एक चीज़ को देखेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारे जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो सनलाइट से भागते हैं, पर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं बनता है हमारे ग्लिवरेंस में, साइटोकिनिन्स में ऐसा कोई चीज़ मेंशन है। क्या है लाइट के बारे में कि ये लाइट से भागते हैं, ये और ये लाइट के पास आता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ नहीं मेंशन किया गया है, पर ऑक्सिन के बारे में सिर्फ बोला गया था, तो इसलिए मैंने बता दिया। और देखेंगे कि साइटोकिनिन्स के बारे में देखेंगे। हाँ, ऑक्सीजन का हार्मोन ग्लिवरेंस का जो रोल था वो एक था कि सेल का एनलार्जमेंट करेगा, सेल का डिफरेंशिएशन करेगा, जैसे कि मैंने राउंड कर दिया है, और ये वाला को ओके, तो ये वाला जो सिमिलरिटीज़ बन गए हैं यहाँ पर, ये सिमिलरिटीज़ हो गए, पर यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और अब चलते हैं साइटोकिनिन्स के पास। सो साइटोकिनिन्स का रोल में जो है साइटोकिनिन्स में पहला वाला तो ये है, वही चीज़ है सिमिलरिटी, यहाँ पर भी सिमिलरिटी ही आएगा। तो ये 3 जो चीज़ पहला वाला है, यानी कि सेल का जो एनलार्जमेंट है, डिफरेंशिएशन है, वो तीनों में प्रेजेंट है, तो ये सिमिलरिटी बन गया। पर जो हम लोगों ने देखा कि ग्लिवरेंस प्रेजेंट होते हैं शूट एक्सटेंशन में, मेनली इट्स प्रेजेंट इन द शूट एक्सटेंशन। ओके, शूट एक्सटेंशन में प्रेजेंट होते हैं, दे प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, और ये डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। ओके, हाँ, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लिवरेंस का रोल है डोरमेंसी को ब्रेक करना। ओके, और इसका भी रोल है डोरमेंसी को ब्रेक करना, पर ऑक्सीजन के बारे में उसे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वो डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करता है, पर प्रमोट तो करता है ना ग्रोथ को, तो ये सिमिलरिटी भी बन सकता है, तो इसे इग्नोर करना चाहिए। ओके, तो उसके बाद देखेंगे साइटोकिनिन्स में भी वही चीज़ था, सिमिलरिटी एक पॉइंट,
और these are also helping breaking the dormancy। और ये भी सिमिलरिटी बनता है जैसे कि मैंने बताया जो बॉड्स में और सीड्स में, ओके। और दे डिले द एजिंग इन द लीव्स, और ये एक एक्सेप्शन वाला पार्ट बनता है, ओके। जो साइटोकिनिन्स और ग्लिवेरेंस और ऑक्सिन्स के बारे में बीच में, साइटोकिनिन्स ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, दे ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। और ये वाला पार्ट गया। अभी हम देखेंगे सम एक्सेप्शंस की, ओके। सो सम एक्सेप्शंस में देखिए जो लास्ट वाला हमारा हार्मोन है ये है ABA एंड इट्स एन एसिड। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि ये जो वाला पार्ट है ये है ABA, और इसे ABA बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ऐसे भी बोल सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड, ABA। तो ये वाला जो इसका जो रोल है ये कि ये डोरमेंसी को लाएगा, और जो बाकी के 3 हार्मोन्स है वो डोरमेंसी को हटाएंगे। यानी कि अब लोग देख सकते हैं जो दोनों हार्मोन्स थे ग्लिवेरेंस और साइटोकिनिन्स, वो क्या उनका रोल था डोरमेंसी को हटाना, यानी कि धीरे धीरे वो उसको डिक्रीज करते थे। पर यहाँ पर जो ABA हार्मोन है उसका रोल थोड़ा अलग है, ये डोरमेंसी को लाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन व्हिच फंक्शंस मेनली एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ को कम कर देता है, ओके, कम कर देता है। these acids promotes the dormancy in the seeds and buds, ओके। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। वो लोग क्या करते थे, यानी कि जो ऑक्सिन्स थे, ग्लिवेरेंस थे, साइटोकिनिन्स थे, वो लोग हमारे प्लांट्स में जो ग्रोथ को प्रमोट करते थे, पर यहाँ पर ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, ओके। वही डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस को स्ट्रेट करोगे वो तीनों हार्मोन्स और इसके बीच में, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, ओके। तो उसके बाद देखेंगे तो दीज एसिड्स प्रमोट द डोरमेंसी इन द सीड्स एंड द बर्ड्स एंड दिस इज अपोजिट टू द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी। एंड ये तो हुआ ही ना, डोरमेंसी का अपोजिट हुआ ना ब्रेक करना। डोरमेंसी का जो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का अपोजिट तो डेफिनेटली बनता है, ये तो बनता है अपोजिट डोरमेंसी का। उसके बाद देखेंगे तो इट ऑल्सो प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के क्लोजिंग को भी प्रमोट करता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए साइटोकिनिन्स स्टोमेटा के ओपनिंग को प्रमोट करता है, जहाँ पर ये भी एब्सिसिक एसिड क्या करता है, हमारा जो स्टोमेटा है उसको क्लोज करने में हेल्प करता है, ओके। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये वाला चीज़ अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। आप लोग और कहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, ये वाला चीज़ एक अच्छा सा चीज़ है, ओके, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन व्हिच हार्मोन्स, ओके। उसके बाद देखेंगे तो एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द वेटिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स। तो जो लीव्स का जो फॉलिंग होता है, ओके, एब्सिसिक एसिड के कारण से ही होता है। तो विल्टिंग का मतलब अगर देखोगे तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि विल्टिंग करता है, और लीव्स का जो फॉलिंग का जो प्रोसीजर होता है ये कैरी आउट होता है एब्सिसिक एसिड से। पर विल्टिंग जो होता है वो सूखा हो जाना है। अगर बोलोगे तो लीव्स में जो ड्राई हो जाते हैं, लीव्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं धीरे धीरे। अगर देखोगे एक न्यू लीफ को देखोगे तो उसमें जो ताजगी होगा, फ्रेशनेस होगा उसमें, अगर आप कंपेयर करोगे एक ओल्ड लीफ से, उसमें उतना ही फ्रेशनेस नहीं होगा। उसी को जब प्लांट्स में, यानी कि प्लांट के जो लीव्स में जब वाटर जब सूख जाता है, ओके, वाटर जब सूख जाता है, ताजगी जब धीरे धीरे हटने लगता है, एजिंग जब होता है, उसी को विल्टिंग बोलते हैं, ओके, विल्टिंग बोलते हैं। और उसी विल्टिंग और फॉलिंग कैरी आउट होता है हमारे ABA से, ओके, व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एंड, और ये इसी को, और ये जो प्रोसीड्योर के एक नाम भी है व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज एब्सिशन भी बोल सकते हो, एब्सिशन। तो उसके बाद देखेंगे तो इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर्स
एंड द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो फ्रूट्स और फ्लावर्स जो डिटैच होते हैं प्लांट में से, अलग होकर आते हैं। एक जो अगर सपोज हम देखेंगे जो हमारा फ्रूट है, अगर वो राइप होने के बाद जब नीचे आता है वो तो ग्रेविटी के लिए आता है, वो तो अलग चीज़ है, फिजिकल मैटर है। पर अगर हम देखेंगे तो जब यह नीचे आता है, नीचे अगर गिरता है, वो जब अपने स्टेम या फिर जो लीफ होता है उससे कैसे विछड़ता है, उससे वो नोड से, जो उसका जो नोड होता है उससे वो विछड़ता है। विछड़ने का कारण है अब्जाइसिक एसिड। इस प्रोसीड्योर को कैरी आउट करता है अब्जाइसिक एसिड। ओके, तो उसको देखेंगे तो इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। और अभी देखेंगे प्लांट के मूवमेंट के बारे में। अब तक जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा वो था प्लांट के हार्मोन्स के बारे में, पर अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में। सो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, सब देखिए। सो प्लांट हार्मोन्स क्या है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सो प्लांट मूवमेंट्स क्या है, प्लांट का मूवमेंट्स होना है, इस तरह से मूवमेंट होना। पर प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली कैरी आउट होता है, मेनली कैरी आउट होता है उनके ग्रोथ के लिए। प्लांट एक ही जगह पर रहते हैं, प्लांट कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, दे कैंट शो लोकोमोशन। ओके, सो प्लांट्स कैन शो लोकोमोशन, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं हो सकता है। इसी वजह से ही क्या होता है, प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं और उनका जो रेस्पॉन्स होता है, वो जो मूवमेंट दिखाते हैं वो ग्रोथ के जरिए से दिखाते हैं। और इसी वजह से प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, क्योंकि उनके ग्रोथ से वो मूवमेंट रिलेटेड होता है। उसी को देखेंगे। सो प्लांट मूवमेंट्स, द प्लांट आर फिक्स्ड एट अ प्लेस विद द रूट्स। ओके, प्लांट एक ही जगह पर, मैंने जैसे बोला प्लांट एक ही जगह पर फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकते हैं इसी वजह से। सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिक्स होने के वजह से प्लांट एक जगह से दूसरे जगह को मूव नहीं कर सकते हैं, चल के नहीं जा सकते हैं ह्यूमन बींग्स के तरह। ओके, अगर देखेंगे दैट इज प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन, यानी कि प्लांट कोई भी लोकोमोशन नहीं दिखाएंगे, प्लांट ऐसा लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं या फिर दिखाएंगे। सो मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी, यानी कि लोकोमोशन होता है मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी, प्लांट डू नॉट शो द लोकोमोशन। उनके जो एंटायर बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसे लोकोमोशन बोलते हैं। प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो एंटायरली नहीं होता है, वो सिर्फ, अगर आप देखोगे तो देखने के लिए पाओगे कि प्लांट सिर्फ एक अपने ब्रांच हो या फिर लीफ हो उसी को मूव करते हैं। प्लांट अपने ऐसे अपने हर एक पार्ट को हम जैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, एंटायर बॉडी को लेकर ही हम लोग मूव करते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सिर्फ अपने जो स्टेम्स हो या फिर अपने लीव्स हो, इसी को मूवमेंट के जरिए से, ग्रोथ के जरिए से मूवमेंट दर्शाते हैं। ओके, तो हम उससे कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। और ये जो जिंदा वाले पार्ट है, हाउ द प्लांट्स आर अलाइव वी कैन नो, इसके बारे में क्वेश्चन था हमारे किस चैप्टर में, कमेंट में बताइए। बता देता हूँ कि लाइफ प्रोसेस में था हाँ या नहीं था। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो so they don't show locomotion, that is the movement of the entire body. Okay, तो उसके बाद देखेंगे however movement of the individual part or organs of the plant, that is like the shoot, root, leaves etc. okay are possible। तो इसी वजह से सिर्फ क्या होता है कि प्लांट तो अपने हर एक बॉडी पार्ट को एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक दो पार्ट को मूव करते हैं। बट प्लांट डायरेक्ट पार्ट को मूव नहीं कर सकते, बट हाउएवर दे कैन मूव सम पार्ट्स लाइक द रूट, शूट, लीव्स etc. इस तरह के पार्ट जो होते हैं उनमें, ओके, लाइक द रूट एंड शूट, द लीव्स etc. इस तरह के जो पार्ट को प्लांट्स मूव कर सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो when they are subjected to some external stimuli, क्या होता है, वो कब ऐसे मूवमेंट दिखाते हैं। हम लोगों ने तो जान लिया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट अपने मूवमेंट को दर्शाते हैं। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है कि प्लांट सिर्फ अपने रूट्स या फिर शूट्स या फिर स्टेम्स वगैरह को मूव करके
अपने मूवमेंट्स को ग्रोथ होकर अपने मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। पर क्या कैसा होता है, कब होता है ये सारे चीज़ मूवमेंट्स इन द प्लांट लाइक द मूवमेंट ऑफ द रूट या फिर शूट, ओके, मूवमेंट ऑफ द स्टेम्स, इस तरह का जो पार्ट हो, या फिर मूवमेंट ऑफ द लीव्स, इस तरह का जो पार्ट होते हैं सिर्फ जब प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जब होते हैं वो जब किसी भी स्टिमुलस के कंटैक्ट में आते हैं। स्टिमुलस क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, आप लोग कमेंट में जाकर वहाँ को जा सकते हैं, ओके। तो स्टिमुलस एक चीज़ होता है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमको एक मच्छर काट रहा हो, ओके, तो हम लोग तुरंत जाकर उस मच्छर को मार देते हैं। हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई उसे मार ले, खतरा है, मच्छर तुझे काट लेगा, डिजीज हो जाएगा, इस तरह से मैसेज आता है और हम कंक्लूड करते हैं कि हमें डिजीज होगा और हम मच्छर को मार लेते हैं। पर ये जो मच्छर का जो बाइट है यानी कि मस्क्यूटो, द बाइट ऑफ द मस्क्यूटो इज द स्टिमुलस फॉर अस एंड द मूवमेंट दैट वी शो इज द रेस्पॉन्स। इसी तरह से स्टिमुलस हुआ मस्क्यूटो का बाइट, और इसी तरह से प्लांट्स के लिए स्टिमुलस होता है सनलाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस, वाटर, टच etc, ओके। टच किस प्लांट के लिए स्टिमुलस होता है हम लोगों ने अभी पढ़ा, और वो होता है मिमोसा, टच मी नॉट प्लांट, ओके। और देखिए कि प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट देते हैं जब वो स्टिमुलस के कांटेक्ट में आता है, और स्टिमुलस वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक स्टिमुली होता है लाइट, सनलाइट, दूसरा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तीसरा होता है केमिकल सब्सटेंस, और ये होते हैं वाटर एंड टच, ओके। सारे के सारे प्लांट्स के स्टिमुलस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के लिए डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं। पर प्लांट जो मूवमेंट दिखाते हैं, शूट का जो मूवमेंट होता है, रूट्स का जो मूवमेंट होता है, वो स्टिमुलस के कांटेक्ट में आने के बाद ही होता है। उसके बाद देखेंगे तो these moments of the plant part are usually caused by unequal growth, यानी कि इस तरह का जो मूवमेंट्स होता है प्लांट्स में, ओके। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली caused by the unequal growth in its two regions, ओके। अनइक्वल ग्रोथ के वजह से ही होता है बाय द एक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि जैसा कि मैंने बताया ऑक्सिन हार्मोन का ही रोल ऐसे इस तरह का होता है, यानी कि अनबैलेंस होता है, एक जगह पर बैलेंसली होता है, ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है, पर जब सनलाइट एक जगह पर आता है ऑक्सीजन हार्मोन दूर भागता है सनलाइट से। इसी तरह से क्या होता है, सनलाइट जब पड़ता है ऑक्सीजन हार्मोन पर, ऑक्सीजन हार्मोन दूर जाता है और एक जगह पर जाकर अपोजिट साइड पर इकट्ठे हो जाता है, और ये वाला साइड बढ़ने लगता है पर ये वाला साइड धीरे धीरे बढ़ता है, ओके। तो इसी वजह से अनबैलेंस ग्रोथ होता है, और इसी अनबैलेंस ग्रोथ के वजह से हम लोग मूवमेंट को देखते हैं, और ड्यू टू दिस अनबैलेंस ग्रोथ वी कैन सी द मूवमेंट इन द प्लांट्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स, ओके, किसी भी प्लांट्स पर। तो उसके बाद देखेंगे तो दिस मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड by an unequal growth in its two reasons by the action of the plant hormones under the influence of the stimulus, okay। stimulus के influence में टू अनइक्वल ये जो ग्रोथ होता है अनइक्वल caused by in unequal growth in the two regions by the action of the plant hormones, okay। तो plant hormones के वजह से अनइक्वल ग्रोथ होने के वजह से देखिए तो ये यहाँ पर है ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट, पर जब सपोज यहाँ से सनलाइट गिरा तो यहाँ पर अगर गिरा तो क्या होगा, जिस तरह को ऑक्सीजन सनलाइट कम गिरा होगा वहाँ को हमारा ऑक्सीजन हार्मोन चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्लांट होगा वो प्लांट का जो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड बहुत ही रैपिडली बढ़ेगा, पर ये वाला जो साइड होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी वजह से अनइक्वल ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए ही फिर से क्या होता है कि मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं, और इस वजह से ही हम लोग मूवमेंट को देखते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी और एक चीज़ वो है ऑक्सीजन हार्मोन इज मेड, कहाँ पे सीक्रेट होता है, जैसे कि मैंने बताया हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है, वो स्टोर होता है, और वो जो सीक्रेट होता है सोर्स, ओके। एंड द प्लांट इन अदर वर्ड ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड ऑक्सीजन हार्मोन्स मूव द लाइट अपोजिट, एंड इसका अपोजिट रोल है। पर ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है, ओके, कहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हार्मोन सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि
उसके टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ द स्टेम और द टिप ऑफ द शूट। किसी भी शूट पार्ट के स्टेम में फिर जो उसका टिप पर ऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, ऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। सो ऑक्सिन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन द स्टेम, जैसे कि मैंने बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने फिर से लिख लिया है। ओके, तो द ऑक्सिन हार्मोन speeds up the growth in the stems and it slows down the growth in the root. Okay, so in the one side, so if one side of the stem has more auxin than the other side, इस statement को आप लोग प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट दिस। ओके, तो आप लोगों को लिखना चाहिए कि आप लोग लिखिए भी इसे कि सो इफ वन साइड ऑफ द स्टेम हैज़ मोर ऑक्सिन than the other side, so if one side of the stem has more auxin than the other side, okay, then the side having more auxin hormone will grow faster than the other side having less auxin hormone, यानी कि जिस साइड पर ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन होगा वो साइड जल्दी ग्रो होगा इन कंपेरिजन टू द साइड हैविंग लेस ऑक्सिन हार्मोन। सो दिस विल कॉज द स्टेम टू बेंड, और इसी वजह से ही स्टेम बेंड होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकते हैं, और देखिए, तो आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन डालना चाहिए कि व्हाई द स्टेम्स बेंड, स्टेम्स बेंड क्यों होते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि स्टेम्स बेंड क्यों होते हैं, और इसका आंसर आपके पास है ये एंटायर आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ओके, कि ऑक्सिन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द स्टेम्स and it slows down the growth in the roots, but the side having the more auxin hormone will speed up the growth, and the side having less auxin hormone will have a growth comparatively slower with comparison to the side having more auxin hormone। इसका जो आंसर है why the stems bend, ये वाला जो पार्ट है ये उसका पूरा का पूरा आंसर है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट है अभी। सो एंड व्हेन द स्टेम्स बेंड टू वन साइड, और जब जो स्टेम होता है वो एक तरह को एक साइड को जब बेंड करता है, एंड व्हेन द स्टेम बेंड टुवर्ड्स वन साइड वी से दैट द स्टेम इज शोइंग मूवमेंट, और इसके बाद ही हम लोग बोलते हैं कि भाई स्टेम ने मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया, स्टेम ने मूवमेंट दिखाया, और ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो दिस मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ द स्टेम, और ये जो मूवमेंट है या फिर द बेंडिंग ऑफ द स्टेम हैज़ बीन कॉज्ड बाय द ग्रोथ, इन फैक्ट दिस इज कॉज बाय द ग्रोथ। ये जो बेंडिंग ऑफ द स्टेम है ये किसके लिए कॉज हुआ है, इट्स कॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। ओके, तो इसके बाद देखेंगे इन फैक्ट द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली अ ग्रोथ मूवमेंट। ओके, ग्रोथ मूवमेंट, यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी मूवमेंट होता है, इट्स ग्रोथ रिलेटेड एंड इट्स अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एंड इट्स अ ग्रोथ मूवमेंट। ओके, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम लोग उसके बारे में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या है। देखिए, सो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज, यानी कि प्लांट का जो मूवमेंट्स होता है वो जो मूवमेंट्स दिखाते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को देखकर, यानी कि इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स को देखकर, एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स पर वो जब जो मूवमेंट देते हैं वो मूवमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रॉपिज्म, दूसरा है नेस्टीज। पहला है ट्रॉपिज्म, दूसरा है नेस्टीज। ओके, तो देखिए इन द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, और एक बार बोलता हूँ कि द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। मैंने इसे बहुत बार बोला है, इसे आपको नोट करना चाहिए। क्यों बोला है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट यू शुड नोट इट। ओके, यू हैव टू नोट इट, कि आप नोट कीजिए कि क्या है। तो ये पहला वाला है कि ट्रॉपिज्म, और दूसरा वाला है
नेस्टीज, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट का जो मूवमेंट है, ग्रोथ है, जितने तक हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नमस्ते।